क्लास 10 मैथ के अंतर्गत आज अभ्यास 15 के हम लोग वीडियो नंबर 3 और अंतिम वीडियो आज इसको ख़त्म कर देना है। प्रश्न 17 से शुरू करते हैं। कहता है कि 20 बल्बों की एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी 20 पूरे टोटल बल्ब हैं जिसमें 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब चूना निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब है। तो 4/20 हो जाएगा। जब खराब की बात कर रहा है तो 4/20 हो जाएगा। पहला का तो आंसर ऐसे ही नज़र आ जाएगा, काट भी सकते हैं 5 बार में, 1/5 आ जाएगा क्योंकि जब बल्ब खराब है। मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाल दिया जाता है, इसकी क्या प्रयुक्त है? खराब नहीं। अच्छा ये बताओ, खराब 4 है तो अच्छा कितना होगा? 16। लेकिन एक बल्ब निकाल दिया जाता है तो कितना बचेगा? 15। तो 15 बटे कितना आ जाएगा? 19। तो ये दूसरा का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है और जो बल्ब निकाला जाता है वो ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो यानी 16 बल्ब हैं और जो बल्ब निकाला जाता है वो अच्छा है, लेकिन जो बल्ब आप निकालते हैं उसको उसमें डालते नहीं हैं। तो आपने एक निकाल दिया तो पूरा 16 था तो 15, और पूरा 20 था तो 19। तो दूसरा का 15/19 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं 15/19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास दिया गया है। कहता है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। ये बात समझ लीजिए कि 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। कहता है कि यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छापूर्वक निकाली जाती है तो इसकी प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला, जब 2 अंकों की एक संख्या हो तब, और जब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तब, और जब 5 से विभाज्य एक संख्या हो तब। तो आप देखिए पूरा एक डिस्क है जिसमें 90 संख्या अंकित है और इसमें आपके 3 तरीके का सवाल दिया गया है। जब 2 अंकों की एक संख्या अंकित तब, जब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तब। तो ये चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं कि चूँकि जब क्वेश्चन कहा है पहला में कि जब 2 अंकों की संख्या होगा तो जरा एक अंक की कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने माने एक अंक हो गए, 9 हो रहे हैं ना। इसके बाद से 10 एक संख्या हो जाएगी 2 अंकों, क्योंकि 1 0 होगा। 11 भी अगर आप 10 यहाँ पर लिखते हैं तो 2 अंक हो जाएगी, 11 बचेगी। इस तरीके से लिखेंगे तो 90 में से 9 घटा दिया 81। तो आप पहला का जो आंसर आ जाएगा 81 है, लेकिन आंसर तो होगा नहीं है, प्रोबेबिलिटी तो बताना है। तो जब बात करेगा 2 अंकों की एक संख्या का तो 21/90 हो जाएगा। जब 9 से काटेंगे 81 को तो 9 बार में, 90 10 बार में तो 9/10 आ जाएगा। चलिए दूसरा क्या कहता है, आपके क्वेश्चन जब आप पढ़े थे तो पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरा वर्ग आपका हो तो कौन कौन होगा? देखिए एक तो 1 होगा, एक 4 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 हो जाता है, 4 है 2 का वर्ग 9, 16 25 ये सब 81। तो कितना हो रहा है पूरा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 9/90, 9/90। और जब 9 से 90 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाता है, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा तीसरा कहता है, तीसरा के चूँकि 1 से 90 तक संख्या है और हमें ऐसी संख्या लिखना है जो 5 से विभाज्य, यानी जो 5 की पहाड़ा होती है आप उसको लिख देंगे, या 5 से भाग 90 में दे देंगे। तो 5 से भाग जब आप 90 में देंगे तो 18 बार में जाएगा। 5 से भाग 90 में देंगे तो 18 बार में जाएगा, तो 18/90 हो जाएगा। और 18 से 90 5 बार में तो 1/5 हो जाएगा। तो भी बहुत आसान सवाल था। चलिए सवाल ऐसे ही आपके हैं, बहुत आसान है, पूरा लग जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आना ही देखते हैं। कहता है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी एक बच्चा है जिसके ऊपर आपके एक पासा जिसके ऊपर निम्नलिखित अंकित है, एक A B C D E A। एक बात जरूर याद रखिए, इसमें डबल A आपका है, ठीक है, डबल A है। ये पासा है, उसको जब फेंकता है तो एक बार A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है, फिर A आ जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसमें पहला दिखा रहा है कि जब A प्राप्त हो, सेकेंड दिखा देता है कि जब D प्राप्त हो। तो इस पासे को जब फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी?
कि पहला दिखा रहा है कि जब ए प्राप्त हो, दूसरा कह रहा है कि जब डी प्राप्त हो। तो आपको मैं बता दूं कि ABCD की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब ए प्राप्त होगा तो इसकी प्रायिकता बताना। तो ए कितने हो रहे हैं? 2, तो 2 लिख दीजिए। पहला कि मैं बताता हूँ, और पूरा टोटल कितने हैं? 6 है, तो 6 लिख दीजिए। हमने 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 ए आ रहा है। जब पासा फेंका जाए तो 2 ए आ रहा है, तो 2/6, और 2 से आप 6 को अगर काट दें तो 1/3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। जब डी प्राप्त हो तो डी कितना है इसमें? 1 है ना, तो जब डी प्राप्त होगा तो 1/6, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 20 के पास कदम रखते हैं। और 20 नंबर कहता है कि मान लीजिए कि आप एक पासे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदि छिद्रदार रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये आपकी चित्र है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो आप पासा उछाल रहे हैं वह 1 मीटर के वृत्त वाले के अंदर गिरेगा। ये एक आयत है जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं 3 है और चौड़ाई 2 है। तो देखिए आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी आप यहाँ पर 3 × 2, तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। आप इस चीज़ को बता सकते हैं। और वृत्त की त्रिज्या आप देखिए 1 भाई व्यास जब 1 मीटर है तो त्रिज्या 1/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो पाई ऐसे ही r की तरफ 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/4। इसके बाद से आपको जब अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तब वृत्त का क्षेत्रफल बटा में आपका आयत का क्षेत्रफल, तो वृत्त का π/4, आयत का 6, तो आप 4 से कट जाएगा तो π/24 आ जाएगा। 6 चौको 24। तो देख लीजिए इस तरीके से आप इसको बनाते चलेंगे तो एक बात आपका π/24 जो आंसर होगा वह आ जाएगा। तो ज़रूर आप याद रखेंगे कि जब भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा हम उसको ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद से जो आयत का क्षेत्रफल होगा नीचे, और जब आप उसको हल कर देंगे तो π/, जो होगा 6 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए कि 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब है। ये तो क्लियर हो गया कि 144 में से 20 खराब है, तो अच्छे कितने होंगे? 144 में से 20 घटा देंगे तो 124 आपके अच्छे कलम। ठीक है, तो कहता है कि और शेष अच्छे हैं, आप वो यही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहेंगे आप। तो दुकानदार इस पेनों में से यदि एक पेन निकाल करके आपको देता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वो पेन खरीदेंगे। चलिए पेन खरीदेंगे, इसका मतलब अच्छा कलम है, तो अच्छा कलम है तो इसकी प्रायिकता 124 बटा अच्छा 124 कलम है और पूरा 144 है। ठीक है ना, 124 बटा, और आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, तो आ जाएगा आपका यहाँ से 31/36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आप वह पेन नहीं लेंगे। इसका मतलब जब आप वह पेन नहीं लेंगे तो खराब पेन होगा। खराब पेन की संख्या 20/144। आप इतना ही आंसर लिखिए या काट दीजिए। तो बहुत सिंपल है, भी सवाल था। अब सवाल को देखते रहिए कैसे लग रहा है, बस आपको मान रखना है और रखते ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं 22 है। कथा के NCERT पुस्तक का उदाहरण 13 एक स्लेटी पासे और एक नीले, ठीक है ना, एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों के लिखिए। इसकी
क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा। जब दोनों पासों का आप जोड़ेंगे 3 की संख्याओं का योग 8 होगा। जो दूसरा है 13 होगा, तीसरा है 12 से छोटी या उसके बराबर होगा। चौथा है कि उक्त की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। ठीक है, अच्छा कितने पासा है? 2। तो आपको जब 2 पासे हैं ना, जब आप उसको फेंकेंगे तो देखिए इस तरीके से परिणाम आपके प्राप्त होंगे 36। देख रहे हैं, फेंकेंगे तो हो सकता है 1 1 आ जाए, या पहला पर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और यहाँ तक 6 6 आएगा। पूरा माने 36 परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, पूरा 36 परिणाम प्राप्त होंगे। तो जोड़ो, योग करो, 1 1 2, तो 2 में कितने आ रहे हैं? तो सिर्फ 1 आ रहा है। तो देखिए अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भरना है ना, तो भरिए, भर के कारण देखिए कितना कितना आ सकता है। चलिए अब जोड़ेंगे 3, तो 3 में कितना आ जाएगा? देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 3, तो 2 ऐसे मान है जिसमें 3 आएगा। तो यहाँ पर 2/36 लिख देंगे, 3/36 लिखेंगे, 4/36 लिखेंगे, फिर 6 देखिए कितने बार आता है। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार आएगा। तो यहाँ पर फिर से आप 5/36 आप लिख देंगे। 7 देखिए कब आता है? 7 1 2, फिर आपके 3 गिन रहे हैं ना, जोड़ने पर 7 आना चाहिए, 4 5 6, तो 6 बार आएगा। तो यहाँ पर फिर आप 6 क्या लिख देंगे? 36 लिख देंगे। यहाँ पर 9 जोड़ने पर कितना आएगा? यहीं पर देख लेते हैं 9, देखिए 9 9 9 9 यहाँ पर आएगा, 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4/36, फिर से आपका 3/36, फिर 2/36, तो भरा गया। इस तरीके से भर देंगे। अच्छा क्वेश्चन एक और है, एक विद्यार्थी है तो 8 है, 13 है, 12 की छोटी है उसके, तो जब 8 कहेगा तो देख लीजिए 8 कितने बार आया है। तो 8 की प्रायिकता पूछेगा तो 5/36 आ जाएगी। इसकी प्रायिकता 5/36, क्योंकि जुड़ने पर 5 बार आता है। इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे 13 जुड़ने पर 13 आना चाहिए, 13 तो आएगा नहीं, तो इसका तो 0 हो जाएगा। 12 से छोटी है उसके बराबर, 12 से छोटी है उसके बराबर, तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा। देख लीजिएगा 36/36 1 आ जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो होगा नेक्स्ट 23 में क्वेश्चन के पास चलते हैं। कथा के खेल के 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 बार जीत या 3 बार पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा है, 3 बार सिक्का फेंका जाता है, तीनों पर अगर टेल आ गया या तीनों पर अगर हेड आ गया तो हनीफ जीत जाता है, या अगर टेल या पूरा हेड को छोड़ दिया जाए, बाकी जितना आता है, तो हनीफ मैच को हार जाता है। तो कहता है कि हनीफ को मैच को हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैच के हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कैसे आप इसको निकालेंगे? ज़रा देखिए, 3 सिक्का को फेंकेंगे तो या तो तीनों पर हेड आ जाएगा, 3 सिक्का को उछालेगा तो तीनों पर हेड, या तो 2 पर हेड 1 पर टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, या तीनों पर टेल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, वो जीत जाता है। बाकी जब हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है तो कितने बच रहे हैं? 8 में से 6 बच रहे हैं ना, तो 6/8 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हार जाने की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
तो हार जाने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। बस अब कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंकेंगे तो 36 परिणाम होंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? 5 किसी भी बार नहीं आया, ठीक है ना। और दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो इसकी प्रायिकता है, देखिए आप अगर पासे को फेंकते हैं तो इतना परिणाम आपको प्राप्त होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 6 तक ही रहेगा, इतना परिणाम प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 जो कहता है कि जब 5 किसी भी बार नहीं आया, तो 5 किसी भी बार नहीं आया, तो इसका मतलब देखिए 5 वालों को गिन के हटाइए, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 ये अच्छा ये 11, इसमें तो 5 आ जाएंगे। 11 ऐसे होंगे जिसमें 5 आए होंगे, तो 36 में से जब आप 11 हटा देंगे तो इसकी जो प्रायिकता निकल कर आएगी 25/36 हो जाएगा, जब 5 नहीं आया, ठीक है ना। क्योंकि 11 बार 5 आता है तो 36 में से 11 घटा देंगे तो 25/36 इसका आंसर आएगा। फिर कहता है 5 कम से कम एक बार आया, 5 कम से कम एक बार आया। तो एक बार तो अभी आप काउंट किए थे 5 बार आया था, तो 5 बटा कम से कम तो 2 बार वाला भी लिखेंगे तो इसमें 11/36 आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था क्वेश्चन, 11/36 आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, 25 नंबर है, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक से मैंने कहा था कि निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य है, कौन से असत्य है, कारण द्वारा इसको समझाना है। कौन सत्य है, कौन असत्य है, इसे हम लोग को कारण के द्वारा समझाना है। सत्य और जो असत्य कथन है उसको हमें कारण द्वारा बताना है। ताइए यदि 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित मान 2 पट प्रकट एक बार होते हैं, अतः इनमें प्रत्येक का परिणाम 1/3 होगा। तो पहला जो है क्या इसका मान 1/3 होगा, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि इसका मान 1/3 नहीं होगा, ठीक है। और यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 1/2 है, तो ये आपका सत्य है। इस तरीके से ये अभ्यास संपन्न होता है। फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।